मेरी अभी अभी शादी हुई थी। मेरी पत्नी दुल्हन बनी सुहाग की सेज पर मेरा इंतजार कर रही थी। मैं जैसे ही कमरे में जाने लगा तो मेरे दोस्तों ने मुझे रोक लिया और कहने लगे, आज की रात अपनी पत्नी को काबू में रखना, नहीं तो वह पूरी जिंदगी तुझे दबाकर रखेगी। मेरा दोस्त रवि मजाकिया अंदाज में मुझसे यह बातें करता हुआ बोला। तभी दूसरा दोस्त बोला, अरे इसमें इतनी हिम्मत कहाँ है कि यह सब कुछ कर पाए, यह तो जिंदगी भर उसका गुलाम बनकर ही रहेगा। सारे दोस्त मेरा मजाक बनाने में लगे हुए थे और मैं हंस हंस कर उनकी बातें टाल रहा था। मैंने जैसे तैसे करके अपने दोस्तों से पीछा छुड़वाया और बहुत ही बेताबी के साथ अंदर कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन कमरे के अंदर का मंजर देखकर मेरे सारे जज्बात ठंडे पड़ गए, क्योंकि मेरी पत्नी नीलम सर तक चादर ओढ़े सो रही थी। उसकी शादी का जोड़ा सोफे पर पड़ा हुआ था और जेवरात भी ड्रेसिंग टेबल पर पड़े हुए थे। मैंने घड़ी की तरफ देखा, रात के 1 बज रहे थे। अब इतना टाइम ही नहीं हुआ था, शादी में ऐसा इतना टाइम हो ही जाता है। मुझे नीलम की इस हरकत पर बहुत दुख हुआ। सुहाग रात को लेकर हर लड़के और लड़की के कितने अरमान होते हैं, और उसी रात का नीलम ने बेड़ा गर्क कर दिया था। अगर मुझे देर हो भी गई थी तब भी नीलम को मेरा इंतजार करना चाहिए था। 2 महीने से मैंने करवटें बदल बदल कर रातें काटी थी। इस रात का मुझे कितनी बेसब्री से इंतजार था। हर रात में सोचा करता कि काश इस रात नीलम मेरे पास होती तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए प्यार मोहब्बत की बातें करते। लेकिन शायद मेरे और नीलम के जज्बात अलग हैं। मैं जितना नीलम के लिए बेकरार था, नीलम मेरे लिए उतना ही उदासीन थी। मेरी जिंदगी में वह हसीन रात तो आ गई थी, लेकिन इसके साथ साथ मेरे सारे ख्वाब टूटकर चकनाचूर हो गए थे। लेकिन फिर मैंने अपने आप को रिलैक्स किया। मैं आज की रात को बर्बाद करना नहीं चाहता था। मैंने सोचा, हो सकता है नीलम थक गई हो, इसलिए सो गई होगी। यही सोचते हुए मैं धीरे धीरे बेड के पास आया और नीलम के मुंह से चादर हटाई। जैसे ही मैंने नीलम के मुंह से चादर हटाई, वो गुस्से से बोली, क्या तकलीफ है, सोने क्यों नहीं दे रहे? नई दुल्हनों जैसे उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने आंखें दोबारा बंद कर ली। सोते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा खिले हुए गुलाब की तरह लग रहा था। कितनी मासूम थी देखने में। मुझे उसकी मासूमियत पर प्यार आ गया। फिर मैं अपने दिल को समझाने लगा कि कोई बात नहीं, जो नीलम आज की रात सो गई, अब तो नीलम सारी जिंदगी मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि अब तो नीलम मेरी पत्नी है। हो सकता है नीलम बहुत थक गई होगी। लड़कियों को तो वैसे भी बहुत काम होते हैं, इसलिए थक कर सो गई होगी। मैंने एक निगाह नीलम के चेहरे पर डाली। काली घनी पलकों ने उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए थे। मैंने जल्दी से नीलम के चेहरे से नजर हटा ली, कहीं मैं खुद ही अपनी पत्नी को नजर न लगा दूं। मैं वॉशरूम में गया, फ्रेश होकर आया और बेड पर चादर ओढ़कर लेट गया। लेकिन सोती हुई खूबसूरत सी नीलम को देखकर मेरे जज्बात फिर से बेकाबू होने लगे। मैंने सोती हुई नीलम को बाहों में भरने की कोशिश की, लेकिन हाथ लगाने से ही नीलम की आंख खुल गई और एकदम ऐसे बिदक कर दूर हटी जैसे मुझ में कोई करंट हो। उसकी आंखों में खौफ की परछाई साफ दिखाई दे रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी डरी हुई क्यों है। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो गहरी नींद से जागी है, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे डरी हुई है। मैंने प्यार से उससे कहा कि मेरी जान क्यों परेशान हो रही हो, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा, तुम सुकून से मेरे पास बैठ जाओ। मैंने तो तुम्हें मुंह दिखाई भी नहीं दी। मैंने साइड टेबल पर रखे अंगूठी को नीलम के हाथों में पहनाना चाहा तो नीलम ने मेरा हाथ झटक दिया। नीलम का रवैया मेरे समझ से परे था। वो मुझसे कहने लगी, मुझे छूने की भी कोशिश मत करो, आप मुझे छूते हो तो मुझे घिन आती है और मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं हैरत से नीलम की तरफ देखने लगा। मैं उसका पति था, कोई गैर मर्द नहीं। मेरा तो उस पर पूरा हक था। मैं चाहता तो उसके साथ जबरदस्ती भी कर सकता था, लेकिन यह मेरे संस्कारों के खिलाफ था। और अगर आज की रात मैं उसके साथ जबरदस्ती करता तो वह न जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचती। मैं अपना दिल महसूस कर रह गया।
मुझे अपनी पत्नी से ये उम्मीद नहीं थी। फिर मैंने खुद को समझाते हुए नीलम से कहा कि तुम आराम से सो जाओ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी जबरदस्ती नहीं करूँगा। शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने के लिए मैं अपनी पत्नी को कुछ समय देना चाहता था। मैं जानता था एक लड़की की जब शादी होती है तो उस लड़की के लिए अपना घर बार छोड़कर एक नई जिंदगी में कदम रखना बहुत मुश्किल होता है। मैंने सोचा शायद अभी के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वह मेरे साथ इस तरह पेश आ रही है। थोड़ी देर में वह दोबारा चादर ओढ़कर सो गई थी और मैं भी करवट बदलकर लेट गया था। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था। मैं ये जानता था कि पति पत्नी के रिश्ते को सोहबत, मोहब्बत, सब्र और कुर्बानी से ही परवान चढ़ाया जा सकता है, मगर मुझे यह एहसास नहीं था कि ये रिश्ता मुझसे इतनी बड़ी कुर्बानी मांगेगा। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो वो रात वाली नाराज सी नीलम बदल चुकी थी। उसका मूड बहुत अच्छा था। वो अच्छी तरीके से तैयार हुई। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता, प्यार के 2 मीठे बोल बोलता, वो कमरे से बाहर निकल गई। बाहर मेरे मम्मी पापा के उसने बड़े प्यार से पैर छुआ और उनके पास बैठ गई। उसका ये रूप देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे यकीन हो गया था कि वो जल्दी ही हमारे घर में अपनी जगह बना लेगी। मेरे छोटे भाई बहन से भी वो बिल्कुल दोस्तों की तरह बात कर रही थी। मैं वहीं पर बैठा उसे देख रहा था। उसकी खूबसूरती मुझे घायल कर रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे पकड़कर दोबारा कमरे में चला जाऊं। मैं तो उसे ठीक से दुल्हन बने भी देख नहीं पाया था। धीरे धीरे दिन गुजर गया और अगले दिन हमारे रिसेप्शन की पार्टी थी। रिसेप्शन के समय स्टेज पर ही मैंने नीलम के कान में कह दिया कि आज रात वह मेरे आने से पहले अपने कपड़े चेंज ना करे। मैं जी भर कर तुम्हें देखना चाहता हूँ। नीलम ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। वो अपने कजिन से बात करने में इस कदर व्यस्त थी कि उसे मेरी मौजूदगी का भी एहसास नहीं हो रहा था। उन दोनों की आपस में न जाने क्या बातें चल रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो मेरे कहने के बावजूद अपने कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गई थी। मुझे उस पर गुस्सा आ गया। मैं उसका पति था, लेकिन उसके दिल में मेरी बात की कोई अहमियत नहीं थी और ना ही उसे मेरे जज्बात का एहसास था। मेरा सब्र अब जवाब दे रहा था। मैं गुस्से में आगे बढ़ा और आगे बढ़कर उसके ऊपर से चादर हटाई और कंधे से पकड़कर उसे हिलाया तो वो आंखें खोलकर मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की। मैंने नरम लहजे में उससे कहा, नीलम, मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम मेरा इंतजार करना। तो वो कहने लगी, अभिषेक, मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी और मैं जाग नहीं सकती। मुझे जल्दी सोने की आदत है। मैंने कहा, पर अब तो तुम जाग गई हो तो उठकर बैठ जाओ और कुछ देर तुम मेरे साथ गुजारो। सुबह देर तक सोती रहना, कोई तुम्हें नहीं उठाएगा। उसके हसीन चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। वो आंखें मलती हुई उठकर ऐसे बैठी उसने मुझ पर कोई एहसान किया हो। मेरे लिए यह सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। मैंने प्यार से उसके गालों पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी। उसके लिए यह सब एकदम अजीब था। वो घबराकर बिस्तर से उठ खड़ी हो गई और गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, मैंने कल ही आपसे कह दिया था कि मेरे लिए यह सब कुछ बहुत अजीब है। बेहतर यही होगा कि आप मुझसे दूर रहें। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी नज़दीकियों से क्या परेशानी थी। मैंने आगे बढ़कर जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने बराबर में बिठाया। ऐसा करने से वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं घबरा गया था क्योंकि उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता इतनी तेज हो रही थी कि कमरे से बाहर भी जा सकती थी। मैं उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बार बार बस एक ही बात दोहरा रही थी, मेरे करीब ना आया करे। मुझे बड़ा अजीब लगता है, किसी का भी छूना मुझे अच्छा नहीं लगता। नीलम के इस तरह की बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। मेरी पत्नी शायद किसी मानसिक बीमारी का शिकार हो गई थी और ये बात मुझे आज पता चली थी। वो कहने लगी कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मेरे करीब मत आओ। लेकिन मेरे अंदर तो एक आग जल रही थी और बर्दाश्त अब खत्म होने को था। मैं 28 साल का एक जवान मर्द था जिसकी अपनी कुछ ज़रूरतें भी थी।
मैं अपनी पत्नी पर जी भर के मोहब्बत लुटाना चाहता था, लेकिन वो तो मेरे हाथ लगाते ही इस कदर अजीब हरकतें करती थी, इसलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। वो तो दोबारा सुकून की नींद सो चुकी थी, लेकिन मेरी नींदें उड़ गई थी, क्योंकि यह 1-2 रातों की बात नहीं थी और ये परेशानी ऐसी थी कि मैं यह बात किसी को बता भी नहीं सकता था और ऐसे हर रात गुजारना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने अब सोच लिया था कि उसे किसी डॉक्टर को दिखाऊंगा, लेकिन अगले दिन सुबह वह पहले की तरह ही फ्रेश उठी और नहा धोकर सजने संवरने लगी। मैं बिस्तर पर बैठा उसे ही देख रहा था। उसे भी अपने वजूद पर मेरी नज़रों की तपिश का एहसास हो गया था। उसने तुरंत अपने सूट का दुपट्टा उठाया और अपने पूरे शरीर पर फैलाकर ओढ़ लिया, जैसे मैं उसके लिए कोई गैर हूँ। उसकी ये हरकत मेरे बर्दाश्त के बाहर थी, लेकिन मैं खामोश हो गया। वह पूरी तरह सज संवर कर कमरे से निकल गई थी और मैं अपना दिल महसूस कर रह गया था। मुझे तो अपनी किस्मत पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। नीलम वह लड़की थी जिससे शादी करने के लिए बड़ी मुश्किल से मैंने अपने माँ बाप को मनाया। नीलम मेरे पापा के दोस्त की बेटी थी। मैं पहले उसके घर जाया करता था और एक ही नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया था, पर शायद मेरा प्यार एक तरफा था। जब मेरे घर में मेरी शादी की बात चलने लगी तो नीलम का खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने नजर आने लगा और मैंने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया कि मैं जब भी शादी करूँगा तो नीलम से ही करूँगा। मेरे माँ बाप मेरे इस फैसले से सहमत थे और अगले ही दिन मेरे पापा ने मेरे रिश्ते की बात अपने दोस्त से चलाई। नीलम के पापा ने भी तुरंत हामी भर दी और कुछ दिन बाद ही हमारी शादी की तारीख तय हो गई। 2 महीने मैंने दिन रात नीलम की सोच में गुजारा था और आज वही नीलम मुझे ऐसे तड़पा रही थी और मैं यह परेशानी किसी को बता भी नहीं सकता था। मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा वो घर वालों के साथ नाश्ता करने में मगन थी। मेरे पापा मुझे देखकर कहने लगे, बहू तो सुबह सुबह ही उठकर कमरे से निकल आती है, लेकिन तुम्हारी नींद है कि पूरी ही नहीं होती। अब मैं पापा को क्या बताता कि मैं तो पूरी रात रात का जगा हुआ हूँ और नीलम तो पूरी रात घोड़े बेचकर सोती है। मुझे देखते ही मेरी माँ ने मुझसे कहा कि नीलम को 2 दिनों के लिए उसके मायके छोड़ दो। इसके घर वालों का फोन आया था। वह लोग कह रहे थे इसकी बुआ फॉरेन में रहती हैं और नीलम से मिलकर जाना चाहती हैं। मैंने कहा तो यहीं से मिलकर चली जाएं। जिसके बाद माँ ने मुझे एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया। माँ की बातें सुनकर मैं खामोश हो गया। मायके जाने की खुशी उसके चेहरे पे साफ झलक रही थी कि वो आज बहुत खुश है। मैंने नीलम के कान पर झुकते हुए कहा कि ये 2 दिन मैं तुम्हारे बगैर कैसे गुजारूंगा। तुम आज ही अपनी बुआ से मिलकर वापस आ जाना। वो घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। उसका यही रवैया मेरी जान जलाने लगा था। फिर मैंने दिल में एक फैसला किया और मैं उसे मायके ले जाने की बजाय डॉक्टर के पास लेकर गया। पहले तो वह हैरान हुई और जब उसे पता चला कि मैं उसका इलाज करवाना चाहता हूँ तो उसने साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगी कि कुछ वक्त में वह खुद ही ठीक हो जाएगी, उसे इलाज की ज़रूरत नहीं है। मेरे लाख समझाने पर भी वो डॉक्टर के पास जाने को राजी नहीं हुई। मैंने उसे उसके मायके छोड़ दिया और अगले दिन जब मैं उसे लेने गया तो वह अपनी मौसी के बेटे के साथ डाइनिंग रूम में बैठी न जाने क्या बातें कर रही थी। मुझे देखते ही उसके जुबान पर ताला लग गया। वह दोनों इस कदर करीब होकर बैठे थे कि मैं उन्हें देखते ही हैरान रह गया कि मेरी पत्नी को मेरी वजूद से तो घिन आती है, लेकिन इस लड़के के साथ बैठकर इसे कोई घिन महसूस नहीं होती। मैं नीलम को लेकर घर वापस आ गया था और दिन बहुत तेजी से गुजर रहे थे। नीलम ने अपना इलाज करवाने को तैयार थी और ना ही मेरा हक देने को। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और मेरे दोस्त मेरा चेहरा पढ़ चुके थे। वो अक्सर ही मुझसे पूछते कि आखिर तुम इतने चुप चुप क्यों रहते हो, तुम्हारी परेशानी क्या है। अब मैं उन्हें क्या बताता। मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। हर रात मैं बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता और नीलम को सोता हुआ देखता। कभी कभी मेरे अंदर की बेचैनी मुझे किसी गुस्ताखी पे मजबूर कर देती और नीलम जोरों कतार रोने लग जाती। सबसे अच्छी बात यह थी कि उसका रवैया मेरे घर वालों के साथ बहुत ही अच्छा था। मेरी माँ तो उसकी तारीफें करते नहीं थकती थी। मेरे बहन और भाई भी हर वक्त भाभी के गुण गाते। कभी कभी उसकी मौसी का बेटा मेरे घर आ जाया करता तो वो दोनों डाइनिंग रूम में बैठकर घंटों बातें करते
और कभी कभी रात में जब उसका फ़ोन आता तो वो बात करने के लिए कमरे से बाहर निकल जाती। मेरे पूछने पे कहती कि कमरे में सिग्नल नहीं आता, इसलिए मुझे बात करने के लिए मुझे छत पर जाना पड़ता है। बॉबी नीलम के चचेरी मौसी का बेटा था। रिश्ते में वो उसका मौसेरा भाई लगता, पर उन दोनों की नज़दीकियाँ कभी कभी मुझे उनके रिश्ते पर शक करने को मजबूर कर देती। लेकिन ऐसी कोई ठोस वजह नहीं थी कि मैं अपनी पत्नी पर कोई गलत इल्ज़ाम लगाता। वक्त तेजी से गुजर रहा था और मेरी शादी को 1 साल भी होने वाला था, लेकिन अभी तक हम दोनों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं था। दुनिया की नज़रों में हम पति पत्नी तो जरूर थे, पर हम दोनों के बीच की दूरियां से सिर्फ हम दोनों ही वाकिफ थे। अगर नीलम मेरी मोहब्बत ना होती तो शायद मैं अभी तक अपने माँ बाप को सारी हकीकत बता देता, लेकिन मैंने उससे पसंद की शादी की थी और मैं इस रिश्ते को हर कीमत पर निभाना चाहता था। अगले कुछ दिनों में मेरी शादी का सालगिरह आने वाली थी। शादी की सालगिरह वाले दिन मैंने अपने दोस्त के फार्म हाउस को पूरी तरह सजा दिया था और सोच लिया कि आज की रात तो हर हाल में नीलम को पाकर ही रहूंगा, क्योंकि मैं जानता था कि अपने घर में तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो नहीं सकेगी। इसलिए मैंने अपने माँ बाप को पहले ही बता दिया था कि मैं नीलम को साहस देना चाहता हूँ और आज की रात हम अपने दोस्त के फार्म हाउस पर गुजारेंगे। उसे लेकर मैं फार्म हाउस पर निकल गया, जो शहर के बाहर था। मैंने नीलम को नहीं बताया था कि रात हम फार्म हाउस पर गुजारने वाले हैं, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देगी। 1 साल तक नीलम ने मुझे जितना तड़पाया था, मैं उस तड़प का उससे बदला लेना चाहता था और मैंने सोच लिया था कि सारी रात मैं उसे अपनी मोहब्बत से इस कदर जकड़ कर रखूंगा कि उसके अंदर की सारी झिझक, सारा डर निकल जाएगा। फार्म हाउस पर पहुंचकर नीलम को पता चला कि हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं। जब उसे पता चला कि हमारे घर वाले नहीं आएंगे तो यह जानकर वो गुस्से में कहने लगी कि हम शहर से इतनी दूर अकेले यहाँ पर क्या करेंगे, अभी और इसी वक्त घर चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैंने उसकी एक न सुनी और उसे बाजुओं से उठाकर सीधा कमरे में जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। मेरी आंखों में नशा उतर आया था। नीलम, तुम्हारी मोहब्बत में मैं 1 साल अपनी जज्बात का कत्ल किया है, लेकिन अब मेरे लिए यह सब बर्दाश्त से बाहर है। तुम मेरी पत्नी हो और हमारे बीच हर रिश्ता बिल्कुल जायज है, इसलिए अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। यह सब कहने के बाद मैं जैसे ही नीलम के करीब गया तो वह मुझे धक्का देकर बेड पर खड़ी हो गई और फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने कहा कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। मैंने अपने माँ बाप के चुपके से उससे शादी भी कर ली है। नीलम की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। यह कैसा सच था जो मुझे शादी के 1 साल बाद पता चला। वह मेरी पत्नी मेरी नहीं बल्कि किसी और की पत्नी है। यह बात मैं किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने नीलम को कंधे से पकड़कर झिंझोर डाला और उससे कहा कि अब तमाशा बहुत हो चुका, सारी सच्चाई सच सच बताओ। मेरे पूछने पर नीलम ने मुझे जो कुछ भी बताया, मेरे तो होश ही उड़ गए। नीलम 1 साल से मुझे धोखा दे रही थी। अगर वो शादीशुदा थी तो मुझसे शादी ही क्यों की। नीलम ने जिस लड़के से शादी की थी उसका नाम शिवम था। शिवम नीलम के मौसी के बेटे बॉबी का दोस्त था। बॉबी ने ही शिवम और नीलम को मिलवाया था और इन दोनों की मोहब्बत 4 सालों तक परवान चढ़ती रही। नीलम ने अपने और शिवम के रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बताया था, पर उसके घर वाले नीलम की शादी शिवम से करने को राजी नहीं हुए थे, इसलिए इन दोनों ने चुपके से शादी कर ली। पर यह बात इन दोनों ने किसी को नहीं बताई। शिवम नीलम को बस यही तसल्ली देता कि जब उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो वो अपने घर वालों को अपनी शादी का सच बताएगा और जब घर वाले मान जाएंगे तो वो नीलम को अपने घर लेकर जाएगा। शादी से पहले नीलम और शिवम ने शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। नीलम ने कहा था कि शादी के बाद ही सब कुछ करेंगे, लेकिन शादी के बाद भी नीलम ने शिवम को अपने करीब नहीं आने दिया था। शिवम उसको मनाता लेकिन नीलम मना कर देती, पर 1-2 साल बाद भी शिवम की कोई नौकरी नहीं लगी और इधर नीलम के घर वाले नीलम का रिश्ता ढूंढने में लगे थे। और इसी बीच में मेरे पापा ने नीलम के पापा से बात की थी तो वो तुरंत इस रिश्ते के लिए मान गए थे। नीलम ने डर के मारे अपने घर वालों को शादी की बात नहीं बताई
और ना चाहते हुए भी खामोशी से मुझसे शादी कर ली थी। जब शिवम को नीलम की शादी की बात पता चली तो उसने सख्ती से नीलम से कहा था कि तुम अपने पति को कोई भी बहाना करके अपने करीब मत आने देना। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने घर वालों को मनाने की, अगर वो लोग मान जाएंगे तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। यही कारण था कि नीलम मुझसे दूर दूर रहती है और शादी से लेकर आज तक वह इसी इंतजार में है कि कब शिवम अपने घर वालों को मनाएगा और अपने शादी की सच्चाई सबको बताकर उसे अपने साथ ले जाएगा। यह सब कहते हुए नीलम फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए नीलम ने बताया कि मैं कभी कभी शिवम से मिलने जाती हूँ, वो मुझ पर अपनी प्यार की बारिश करना चाहता है, लेकिन मैं उसे मना कर देती हूँ क्योंकि ये धोखा होगा आपके साथ भी और शिवम के साथ भी, क्योंकि एक बार मैं दो पति नहीं रख सकती। नीलम शिवम की मोहब्बत का दामन थामे इस इंतजार में जिंदा थी कि एक ना एक दिन वो उसे लेने जरूर आएगा। लेकिन नीलम की बातें सुनने के बाद मैं बहुत अच्छी तरीके से जान गया था कि शिवम ने नीलम का इस्तेमाल किया है। मैंने प्यार से नीलम को अपने पास बिठाया और उसके आंसू साफ किए। मैंने उसे समझाया कि नीलम शिवम तुमसे मोहब्बत नहीं करता, उसे सिर्फ तुम्हारे जिस्म से मोहब्बत है। अगर ऐसा नहीं होता तो शिवम कब का अपने घर वालों को बता चुका होता और सबसे पहले बात तुम्हारी शादी मुझसे होने ही नहीं देता। सच बताओ नीलम, तुम जितनी बार शिवम से मिली हो तो उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है या नहीं? मेरी बात सुनकर पीछे मुझे देखने का भी और हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, जब भी मैं शिवम से मिली उसने मुझसे शादीशुदा शुरुआत करने के लिए कहने लगा। हमारी शादी तो हो चुकी है, फिर यह दूरियां क्यों? शादी भी उसने मेरे कहने पे ही की थी, नहीं तो वो शादी भी पहले ही मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। जब मैं उसको कहती कि शादी के बाद सब कुछ करेंगे, तभी मेरे कहने पे उसने मुझसे शादी की थी। मैंने नीलम से कहा, नीलम अब तुम खुद समझदार हो कि शिवम को तुमसे कैसी मोहब्बत है। मेरी बात सुनकर नीलम की आंखों में आंसू आ गए। वह मेरे गले से लगकर बोली, मुझे माफ कर दो अभिषेक, वह मेरी कच्ची उम्र का प्यार था, एक आकर्षण था जो शिवम के प्रति था। मैंने नीलम को रोने दिया। जब वह थोड़ा शांत हुई तो मैंने नीलम से कहा, अब तुम बताओ तुम किसके साथ रहना चाहती हो? नीलम बोली, मैं पिछले कुछ महीनों से इसी कश्मकश में हूँ। मुझे शिवम से मिलना अच्छा नहीं लगता, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। पता नहीं मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है या नहीं, लेकिन तुम्हारा साथ मुझे खुशी देता है, सुकून देता है। फिर इतना सुनते ही मैंने नीलम के होठों पर अपनी उंगली रख दी। मैंने कहा, नीलम बस अब आगे कुछ मत कहो। मैं समझ गया कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, क्योंकि भले ही तुम अपने मुंह से कुछ ना कहो, लेकिन मुझे पता है तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है। इतना सुनते ही नीलम के चेहरे पर शर्म की लाली फैल गई। उसने मेरे सीने में मुंह छुपा लिया। मैंने कसकर नीलम को गले लगा लिया और इस बार नीलम ने मेरा विरोध नहीं किया। उसने खुद को मेरी बाहों में ढीला छोड़ दिया। शादी के 1 साल बाद हमारा रिश्ता अच्छा हुआ था। सुबह मैंने नीलम को जगाया। मैंने कहा, नीलम उठो, घर चलना है। तो उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। बोली, कुछ देर और रुक जाओ अभिषेक, जी चाहता है यह समय यहीं पर रुक जाए और मैं तुम्हारी बाहों में ऐसे ही सोती रहूं। मुझे उसकी मासूमियत पर और भी प्यार आ गया। मैंने उसे चूमते हुए कहा, नहीं नीलम, घर चलो, बहुत ही जरूरी काम करना है और अब तो तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ ही रहना है। हर रात हमारी ऐसे ही हसीन रात होगी। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने काम किया कि मैंने शिवम को फोन लगाया और उसे धमकी दी, अगर तुमने नीलम को तलाक नहीं दी तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करूंगा कि तुमने एक भोली भाली लड़की को बहला फुसलाकर उससे उसकी मर्जी के खिलाफ शादी की है। पहले तो मेरे झांसे में नहीं आया, लेकिन जब नीलम ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई तो शिवम डर गया। अगले कुछ दिनों में मैंने तलाक के पेपर्स बनवाकर शिवम और नीलम का तलाक करवा दिया। नीलम ने गलत इंसान पर भरोसा करके बहुत से रिश्ते को खतरे में डाल दिया था। अगर मुझे उससे सच्ची मोहब्बत ना होती तो शायद मैं उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया होता, लेकिन वो मेरी मोहब्बत थी, इसलिए मैंने उसके सारे गुनाहों को नज़रअंदाज करते हुए उसे अपना लिया था। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। आगे नई नई कहानी सुनने के लिए मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।